नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पगे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बीएसपी की राजनीतिक पंडित जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि जी खत्म है गई, और जिन्होंने दलित राजनीति को मुखौटा पर रखो है वो बहुत लिकड़ के आ रहे हैं, बहुत लिकड़ के आ रहे हैं। महाराष्ट्र ते हैं एक रामदास अठावले, वो भी लिकड़ के आ रहे हैं बाहर को। उनको कहना है कि अब तो बसपा सुप्रीमो को तो सब खत्म राजनीतिक कैरियर, अब तो बाबा साहब अम्बेडकर के कदमन पे कुछ चलेंगे, उनके सपने को वो पूरा करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं आ जाओ सुन लो। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की करारो झटका लगो है। पहली बार बीएसपी महज 12% वोट शेयर पर ही सिमट कर रह गई है और सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिल पाई है। यही पर तंज कसते हुए दलित नेता और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले ने मायावती पर तंज कसो है। केंद्रीय मंत्री ने मायावती पर तंज कसते हुए कही है कि मायावती को आराम करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कही है कि बीएसपी चीफ मायावती को अब आराम करना चाहिए। अठावले ने कही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अब आरपीआई निभाएगी। मंगलवार को अठावले ने एक वक्तव्य जारी करते हुए कही है कि उनकी पार्टी पूरे देश में बाबा साहब के सपने को साकार करेगी और उत्तर प्रदेश में बसपा के सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर उभरेगी। अब बताओ, बसपा के विकल्प के तौर पर उभरेगी। रामदास अठावले कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो तो अब आराम करने को चली जाए और रामदास अठावले की पार्टी अब बसपा के विकल्प के रूप में उभरेगी। देखो कितनी बड़ी बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री ने हिजाब के मसला पर भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को स्वागत करो है और कही है कि शैक्षणिक संस्थान में हिजाब जैसे ड्रेस को कोई महत्व नहीं है और शैक्षणिक संस्थान में स्कूल ड्रेस को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यही बीच उन्होंने द कश्मीर फाइल्स मूवी की भी तारीफ करी है। अठावले ने कही है कि यह तरह की फिल्म देश और समाज को उनके इतिहास से रूबरू कराने को काम कर रहे हैं और वक्त मिलने पर वो भी यह फिल्म को जरूर देखें। राज्यसभा सांसद रामदास अठावले की सक्रियता अब तक महाराष्ट्र में ही रही है, लेकिन अब उन्होंने यूपी की राजनीति में भी दखल देने के संकेत दिए हैं। अक्सर वो खुद को बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति को उत्तराधिकारी बता में रहे। और तलब है कि मायावती ने हार के नैया मुस्लिम वोटन के सपा के पाले में जाने और उनके जवाब में हिंदू वोटन के ध्रुवीकरण को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, मायावती ने यह भी मानो है कि उनकी अपनी बिरादरी जाटव समाज के अलावा अन्य दलित वोट भी या बार बीएसपी से छिटक गई। दरअसल में है क्या, जब थोड़ी सी बिगड़ जाए ना पार्टी की तो वे ऐसी बातें चलामेंगे। सब उत्तराधिकारी बनने के चक्कर में रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के जो है उत्तराधिकारी बनने के चक्कर में। बताओ कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। अब बताओ, बीएसपी को विकल्प बनने के चक्कर में है अठावले। कोई बात ना, वक्त आपेगो और जब वक्त आपेगो तो फिर ऐसे ही अपने अपने जहाँ थे अपने के यहाँ में है महाराष्ट्र थे वहीं के वहीं सिमट के रह जाएंगे। बस आगे तो आप समझ ही रहे होगे। चलो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। नई वीडियो में फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।